हाय दोस्तों, एनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत कुमार फ्रॉम दिदोहना कटहरा हंडिया इलाहाबाद। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद बहुपद बताने से पहले मैं आपको दो शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं, जैसे चर और अचर। हालांकि आप सिंपल भाषा तो जानते होंगे कि चर क्या है और अचर क्या है। सिंपल भाषा का जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर इन सबको चर कहते हैं। और अचर भी आप जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 -3 -4 -5 -10 -20 इन सबको चर कहते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका परिभाषा भी निकल सकता है। जैसे देखिए, आप चर का जब भी मान ज्ञात करते हैं तो उसमें से या तो शायद एक्स रहता है, या तो शायद वाई रहता है, या तो जेड रहता है, या तो ए रहता है, या तो बी रहता है, ऐसे। और जो मान आता है वो कभी 4 रहता है, कभी 5 रहता है, कभी 3 रहता है, कभी -8 रहता है, कभी 7 रहता है, कुछ इस प्रकार। अच्छा, आप देख ही रहे हैं कि हम जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं वो एक्स वाई जेड ए बी सी इन सबसे बिलोंग कर रहा है, और जो मान आ रहा है वो अंकों से बिलोंग कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका मान हम ज्ञात करते हैं या जिस राशि का मान ज्ञात किया जाता है उसे चर कहते हैं, और जो राशि आता है उसे। तो ऐसे भी परिभाषा निकाल सकते हैं कि जिस राशि का मान ज्ञात किया जाता है उसे चर कहते हैं, जो राशि आता है उसे। तो आप क्लियर हो गया होगा चर और अचर क्या चीज। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बहुपद। बच्चों, बहुपद बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ बहुपद के विषय में। कि आइए हम पहले जान लेते हैं बहुपद कौन नहीं है। क्योंकि अगर हम क्लास में ये जान लें कि राम कौन नहीं है, मोहन कौन नहीं है, सोहन कौन नहीं है, तो राम मोहन सोहन को छोड़ करके बाकी सब बच्चे हाथ उठा देंगे। यानी कि अगर हम पहले ये जान लें कि बहुपद कौन नहीं है तो उसे छोड़ करके बाकी सब बहुपद रहेंगे। तो आइए जानते हैं बहुपद कौन नहीं है। तो इसमें पहला टिप्स है कि जिसमें चर पर माइनस की घात आए। जैसे देखिए, अगर चर तो जानते हैं कि x को ही कहते हैं, y को ही कहते हैं, a को कहते हैं, t को कहते हैं, p को कहते हैं। अगर कभी भी इन पर माइनस की घात देखिए, जैसे -5 -7 -1 -6 -2, आप देख रहे हैं इसमें जो घात है वो तो माइनस ही मिल रहा है, घात में माइनस मिल रहा है। यानी कि अगर कभी घात पर माइनस देखिए तो आप जान लीजिए कि वो बहुपद नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला जिसमें चर पर दशमलव की घात आए। यानी कि कभी भी अगर चर पर दशमलव की घात देख लीजिए तो उससे भी कहिए वो बहुपद नहीं है। जैसे x घाते 3.5, y घाते 6.2, z घाते 3.5। देखिए, तो यहाँ तो आप देखिए रहे हैं ना कि x पर पावर जो है वो दशमलव में है, y पर जो घात है वो दशमलव में है, z पर जो घात है वो दशमलव में है। यानी कि कभी भी अगर घात में आप दशमलव देखिए तो कह लीजिए कि वो भी बहुपद, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब तीसरा आता है जिसमें चर पर ऋण लगा हो। यानी कि चर का मतलब तो आप जानते हैं x y z, अगर इन पर कभी ऋण आ गया तो वो भी जान लीजिए कि वो बहुपद है। कभी भी अगर आप देखिए कि कोई चर पर अगर ऋण लगा है तो आप क्या कहेंगे? बहुपद नहीं। चौथा वाला आता है जिसमें चर भिन्न की हल में आए।
जिसमें चर भिन्न की हर में है उससे भी बहुपद नहीं करेंगे। जैसे देखिए इसको जरा मिटा दें, जैसे देखिएगा। अच्छा, अंश और हर के विषय तो आप जानते हैं कि जो भिन्न में ऊपर संख्याएं लिखी जाती है, ऊपर राशि लिखी जाती है, उसे अंश कहते हैं, और जो भिन्न में नीचे राशि लिखी जाती है उसे हर कहते हैं। जैसे देखते हैं ना 3/5 है, 4/7 है। इसमें अंश और हर वक्त भी जानते हैं कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को, यानी कि अगर इसमें हर पूछा जाए तो हर क्या बताएंगे 5, इसमें अंश पूछा जाए तो अंश क्या बताएंगे 4। तो अगर देखिए कि हर में यानी कि अंश कुछ भी रहे 3, 5, 7 कुछ भी रहे, लेकिन अगर हर x आ जाए या y आ जाए या z आ जाए, कुछ भी कोई भी चर आ जाए, अगर हर में आया तो जान लीजिए कि वो भी बहुपद नहीं। तो अभी तो हम जान रहे थे कि बहुपद किससे नहीं। तो आपने पहला पढ़ा किसमें, जिसमें चर पद माइनस की घात है, जिसमें चर पद दशमलव की घात है, जिसमें चर रोड में आए और जिसमें चर भिन्न के हर में आए तो उसे बहुपद नहीं। और ये चारों टिप्स यानी कि नोट, ये चारों नोट जिसमें फॉलो नहीं करेंगे उसे ही बहुपद कहेंगे। जैसे देखिएगा, देखिएगा बच्चों, x घाते 5, 4x घाते 3 माइनस 8x घाते 2 प्लस 6। जैसे इसे ही पूछ लिया कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, घात ही देखेंगे, घात वगैरह चर पर जो देखेंगे घात वगैरह देखेंगे। तो पहले देखिए क्या चर पर कहीं माइनस की घात आया है, तो चर पर पहले घात देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और वहाँ तो है ही नहीं। तो देखिए क्या इसमें कोई माइनस है, नहीं, माइनस तो कहीं दिख नहीं रहा है घात में। चलिए पहला वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा वाला देख लेते हैं क्या कहीं दशमलव की घात है। दशमलव तो आप देख रहे हैं लिखे नहीं है, दशमलव तो लिखे नहीं है, चर से नहीं। अच्छा, तीसरा नंबर आता है रोड। क्या कहीं x पर रोड लगा है, और रोड भी आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रोड भी तो देख ही रहे हैं, ये नहीं होता तो हम चर्चा करते कि अंश में है या हर में है, लेकिन जब बिल्कुल ही नहीं है तो रोड को छोड़िए। अच्छा, अब देखेंगे अंश हर की बात आती है, इसमें तो कोई हर लिखे नहीं है, तो हर में कैसे हम देखेंगे कि हर में चर है, इसमें तो बिल्कुल ही हर नहीं ले रहे हैं, यानी कि चारों फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब चारों फॉलो नहीं करेंगे तो ये बहुपद रहेगा, यानी कि ये बहुपद है। और इसमें से कोई भी आ जाए जो आपको चारों नोट बताया, कोई भी आ जाए तो बहुपद नहीं रहेगा। जैसे देखिएगा y घाते 5 माइनस 6 y घाते 3 प्लस 2 y घाते 2.5 प्लस 8 मान लीजिए। अब बताइए क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो पहले देखेंगे, पहला वाला नोट आप फॉलो कराइए। देखिए तो पहला वाला नोट तो यही कहता है कि अगर किसी के चर में घात, किसी के चर के घात में माइनस आ जाए तो उसे बहुपद नहीं कहेंगे। तो क्या कहीं माइनस की घात आया है, घात तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन माइनस तो कहीं नहीं है, तीनों स्थान पे नहीं है। अच्छा, अब दूसरा नोट देखिएगा, दशमलव, आपको घात में दशमलव देखना है, तो घात देखिए यहाँ है, यहाँ तो दशमलव नहीं है, यहाँ देख लीजिए दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ तो हो गया, यानी कि चर पर घात आया है दशमलव में, चर पर जो घात आया है वो दशमलव में आया है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब एक जरूरी बात, अगर मान लीजिए दोनों शामिल रहे, यानी कि आप भ्रम में रहे, जैसे देखिएगा 3 x घाते 4 5.2 x घाते 3 8 x प्लस रूट 5, बस मान लीजिए नहीं है। अब आपको इसमें भ्रम हो गए होंगे कि यहाँ दशमलव भी आया है, रोड भी आया है, तब आपको इसमें बारी बारी से आपको एक एक नोट पढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिएगा पहला नोट पढ़िए, क्या कोई नोट फॉलो कर रहा है। तो पहला नोट तो यही कहता है कि माइनस की घात देखें, हम घात में माइनस देखें, यहाँ 4 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, लेकिन माइनस तो कहीं नहीं है, माइनस तो कहीं नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला देखें, क्या कहीं दशमलव में आया है, तो घात ही घात में देखना है। देखिए यहाँ 4 आया है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 1 आया है, लेकिन दशमलव तो कहीं नहीं आया है। आया तो दशमलव है, लेकिन
लेकिन यक्स के सामने आया है, घात में तो नहीं आया ना। यानी कि इस यक्स के सामने कोई भी राशि है उसके कोई मतलब नहीं है। कॉमन हमारा ये है, कॉमन बात ये है कि हम जो देखेंगे घात देखेंगे, घात में देख रहे हैं तो घात में तो कोई दशमलव नहीं है ना, यानी कि दूसरों वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है। अच्छा तीसरा वाला देखें, रोड कहीं लगा है? हाँ रोड तो लगा है, आप देख रहे हैं यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स है, यहाँ रोड नहीं लगा है लेकिन 5 पे लगा है। अच्छा आप जानते हैं ये तो अचर राशि है, जब भी हम रोड देखेंगे चर राशि पर देखेंगे, चर राशि पर अगर रोड लगा है तो वो का ऊपर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ तो अचर राशि है, यानी कि तीसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि रूट तो आया लेकिन अचर पे आया, चर पे तो बिल्कुल नहीं आया, यानी तीसरा वाला भी फॉलो नहीं कर रहा है। चौथा वाला भिन्न तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं भिन्न तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी कि चारों फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, बहुपद प्रॉब्लम है क्या। तो आज इतना ही, अब हम अगले वीडियो में आपको